प्राचीन समय की बात है। एक सैनिक राजा के यहाँ नौकरी खोजने पहुंचा। राजा पूछा कि तुम काम क्या करोगे? सैनिक बोला कि जो आपके दरबार में कोई काम नहीं कर पाएगा उस काम को मैं करूँगा। राजा पूछा तुम्हारा वेतन कितना है? बोला 1000 स्वर्ण मुद्रा प्रत्येक दिन। मंत्री से पूछा कि इसमें क्या किया जाए? मंत्री बोला कि जब इतना महंगा वेतन है तो काम भी वैसा करता होगा, इसलिए ज़्यादा दिन न सही 1 हफ्ता ही इसे रख करके देखा जाए कि काम क्या करता है। उसे 1 हफ्ता के लिए काम पर रख लिया गया। एक दिन आधी रात को किसी औरत की रोने की आवाज़ राजा के कानों में पड़ती है। आवाज़ लगाता है कोई दरवाजे पर है। वह सैनिक कहता है हाँ महाराज मैं हूँ। राजा बोलता है कि जाओ पता लगाओ कि कौन औरत रो रही है। वह सैनिक आधी रात को चला जाता है। राजा भी पीछे पीछे जाता है, देखने की वहाँ तक जाता है कि इधर ही बहाना बना के लौट जाता है। जब गांव के बाहर गया, एक बड़ा मैदान था, उसी में एक सुंदर औरत रो रही थी। वह सैनिक जाकर के पूछता है माता आप कौन हैं और किस कारण से रो रही हैं? वह औरत बोली कि मैं क्या बताऊं, मैं इस राज्य का राज्य लक्ष्मी हूँ और यह राजा आज के तीसरे दिन मर जाएगा। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक है, इसलिए मैं रो रही हूँ। सैनिक पूछा इसका बचने का कोई उपाय? कहा कि उपाय तो है लेकिन बड़ा ही कठिन है, तुमसे नहीं हो पाएगा। कहा कि बताइए तो क्या है? कहा कि जो अपने पुत्र को अपने ही हाथ से तलवार से काट करके देवी सर्वमंगला को बलि चढ़ा देगा, बिना एक बूंद आंसू गिराए, तो देवी सर्वमंगला प्रसन्न हो जाएगी और राजा का आयु 100 वर्ष बढ़ जाएगा। आधी रात को घर जाता है, पत्नी को जगाता है और कहता है कि ऐसा ऐसा बात है, मैं राजा का नमक खाया हूँ, इसलिए यह काम करना ही होगा। तब तक पुत्र भी जीवित हो जाता है, उठ जाता है सो करके। कहता है कि यह शरीर यदि राजा सबका प्रजापालक होता है, यह शरीर यदि उसके जीवन बचाने में काम आए तो इससे अच्छा और क्या होगा। साथ में पत्नी, एक पुत्री थी और लड़का। घर के सभी सदस्य जो है देवी सर्वमंगला के मंदिर में आ जाते हैं और वह सैनिक जो है तलवार उठाता है और अपने पुत्र का सिर काट करके देवी सर्वमंगला पर अर्पण कर देता है और सोचता है कि अब बिना पुत्र के जीवित रह कर के मैं क्या करूँगा। इस प्रकार से वह भी तलवार उठाता है और अपना सिर काट देता है। पत्नी सोचती है कि पुत्र नहीं रहा, पति नहीं रहा,
तो मैं रह कर के क्या करूँगी। पत्नी भी अपना सिर काट के चढ़ा देती है। अब अकेली लड़की बचती है, सोचती है कि अब किसके सहारे मैं रहूँगी। वह भी अपना सिर काट करके देवी सर्वमंगला पर चढ़ा देती है। राजा छिप करके सब देख रहा था। वह भी तलवार उठाया और कहा, जिस राजा के लिए पूरा परिवार बलिदान चढ़ गया, ऐसा राजा रह करके क्या करेगा। तब तक देवी सर्वमंगला राजा को रोकती है और प्रकट हो जाती है, कहती है कि वर मांगो। राजा कहता है कि यदि वर देना चाहती हैं तो इन सभी परिवारों को जीवित कर दीजिए। और सभी लोग राजा के प्रार्थना से जीवित हो जाते हैं। राजा छिप करके वहाँ से भाग जाता है। और दूसरे दिन जब राज दरबार में वह सैनिक पहुँचता है तो राजा पूछता है कि रात में वह औरत कौन थी और रो रही थी। सैनिक कहता है कि महाराज, जब वहाँ हम गए तो वह औरत अदृश्य हो गई थी और कोई बात नहीं था। लेकिन राजा तो सारी घटनाओं को अपनी आँख से देख चुका था, उसके बलिदान को। इसलिए राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहा कि असली राजा के हकदार तुम ही हो। तुम्हारे जैसा त्यागी और बलिदानी राजा इस राज्य के लिए उपयुक्त होगा। और राजा त्याग पत्र दे करके उस बहादुर सैनिक को राजा बना देता है।